आंखों की बीनाई है रोजा सरकार का, आंखों की बीनाई। अब मैं अपने महबूब रहनुमा गाज़ीपुर सरज़मीन की एक तारीख़ है, उस तारीख़ से जुड़ी हुई शख्सियत जनाब मोहतरम अफजाल अंसारी साहब जो सांसद हैं हमारे इस गाज़ीपुर के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं इस शेर के साथ कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके लेकिन, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके लेकिन ए खाक वतन कर्ज़ अदा नहीं होता। जनाब अफजाल अंसारी साहब आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज गाज़ीपुर के इस जनाब सैयद अहमद साहब के नाम से मंसूब MH स्कूल के इस हाल में मुनक़िद सीरत पाक और सहाबे इकराम के ज़िंदगी पर रोशनी डालने, उस पर गुफ्तगू करने के लिए इस जलसे का जो एहतमाम किया गया, और इस जलसे में जो अंजुमन फ़ारूक़िया जिसकी बुनियाद 1927 में, जब यह मुल्क एक ग़ुलाम था ब्रिटिश हुकूमत का, तब से है। ये 1927 की ये तारीख़, मैं इस पर और तफसील से रोशनी डालता, ये वही 1927 की तारीख़ है, वो सन है जिस 1927 में हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक जब शुरू थी, तो एक तरफ हिंदू महासभा और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के जानिब से कौम और ज़ात के नाम पर समाज को बांटने की जो कोशिश हो रही थी, उस दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास में अपने कौमी सदर, राष्ट्रीय सदर का जो इंतखाब हुआ, उस इंतखाब में हमारे पूर्वज डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब 1927 में ही सदर मुंतखब किए गए थे। इसलिए ये तारीख़ की और इस 1927 के सन की हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में यहाँ से एक नया दौर शुरू हुआ था। इसकी बड़ी अहमियत है। 100 साल पूरा होने को है इस अंजुमन फ़ारूक़िया का। इस मौके पर आपकी जानिब से मुनक़्क़द इस जलसे में, आज के जलसे की सदारत कर रहे अंजुमन के सदर जनाब मोहिउद्दीन अंसारी साहब, अंजुमन के नायब सदर जनाब डॉक्टर जाहिद साहब, सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद खालिद साहब, और इस जलसे में अभी बयान फरमा रहे थे हज़रत मौलाना वसीम अहमद शेरवानी साहब। उनसे पहले नाते पाक बयान किया बड़े ही अच्छे अंदाज में शायर दिल खैराबादी साहब ने, और जलसे की निज़ामत कर रहे जनाब अनस हबीब कासवी साहब। इस मौके पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ हज़रात में मेहमान खुशनुसी की हैसियत से साबिक़ MLA जनाब खुर्शीद अहमद साहब, जनाब इम्तियाज़ अहमद साहब, जनाब मोहम्मद आरिफ साहब, जनाब शाहिद जमाल साहब, जनाब हाजी मोहिउद्दीन साहब, जनाब हाजी अबू उबैदा साहब, जनाब परवेज़ आलम साहब, जनाब ज़ुबैर साहब, जनाब मोहम्मद उस्मान साहब,
जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ अंसारी साहब, जनाब उबैदुर्रहमान साहब, डॉक्टर आदिल साहब, जनाब थल्ला भाई और तमाम अंजुमन के अरकान, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों, तालिब इल्म साथियों, मौजू के ऊपर एक बहुत ही संजीदगी से अपनी बात हज़रत मौलाना वसीम शेरवानी साहब ने आम तौर से इस तरह के इजलासों में अगर हमारे उलमा जिस तरह से आपने बयान फरमाया, अगर इन चीज़ों को शामिल करते तो जहाँ एक तरफ हमें अपने रसूल अल्लाह पाक और असहाब इकराम, ख़ास तौर से चारों खलीफा और इस्लाम के मामलात को समझने की, उसकी जानकारियाँ हासिल करने की एक अच्छा मौका होता है, एक अच्छी कोशिश होती। इसी जलसों के ज़रिए से जिस तरह से हज़रत मौलाना ने अपने जलसे में इस बात को जोड़ा, आज उम्मत के सामने और आज इस दीन के सामने एक तरह से तमाम तरह की ऐसी मुश्किलात और चुनौतियां हैं जिनसे निजात पाने के लिए या जिनका सामना करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग और हमारी कौम के लोग अपने नबी और असहाब कराम की ज़िंदगी में किस तरह से ये दीन, जो दुनिया का एक अजीम दीन बन चुका है, न सिर्फ तादाद के एतबार से बल्कि दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में शायद कोई इस दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा हो जहाँ तक इस दीन की रोशनी न पहुँच गई हो। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यही वो दौर है जो सबसे बड़ी आजमाइश का दौर भी साबित हो रहा है। तमाम तरह से दुनिया की और दूसरे मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाली ताकतें इस तरह के शिकंजों में लेकर के इस दीन के मानने वालों को पसपा कर देने की कोशिश, लगातार हर तरह के मुश्किलात खड़ा करने का काम कर रहे हैं। खामोश रहिएगा, 2-4 मिनट और बोलूँगा बस। एक चीज़ ऐसी है जिसे मैं कहना इसलिए मौजूद समझता हूँ, मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में जब उस हिस्से को जोड़ा है, वही हिस्सा है जिससे मैं बहुत फिक्रमंद रहा। हमारे रसूल ने, हमारे नबी ने, हमारे बुजुर्गों ने, औलिया अल्लाहों ने अपने ज़िंदगी के तरीक़ों से इस तरह के रास्ते छोड़े हैं, देखे, पढ़े और समझे उसको, जो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है वो इस्लाम का निज़ाम है। आज दूसरे उसको अपना रहे हैं, हम उससे दूर हैं। हमारे दरगाहों में, हमारी मस्जिदों में, दरगाहों में ज़ायरीन जाते हैं, इबादत करने वाले लोग जाते हैं, और जब वहां वापस बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि अंदर आने और बाहर जाने वाले लोगों में से बहुत बड़ी तादाद के लोग ऐसे हैं जिनको घरों को वापस जाते वक्त नंगे पैर जाना पड़ता है, या उसकी जगह पर फटी चप्पलें वहाँ मिली रहती हैं। हमने दिल्ली में देखा है, बहुत छोटी सी बात, लेकिन ये बहुत आम हो चुकी है। कैसे इसे रोका जाए? आप किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, मैं दिल्ली में खुद बंगला साहब गुरुद्वारे पे गया,
अपना जूता उतार के अंदर जब चले जाइए और वापस जब आइएगा तो आपके जूते को अच्छे से सफाई करके अपने साफ कपड़े से पोंछ के और तरतीब से उसको इस तरह से रखा जाएगा कि निकल के पहन के जाते वक्त आपको 1 सेकंड के लिए भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमारे यहाँ जूते चप्पल सलामत रह जाए, यही बहुत बड़ी बात। तब सलामत रह जाए जब हम मस्जिदों से निकल रहे हैं या किसी वली की दरगाहों से लौट रहे हैं। पहले हमने देखा हमारे बुजुर्गों के जहां आस्थाने हैं आज, जब वो थे तो उनके दौर में वहां भूखे इंसानों को लंगर में खाना खिलाया जाता था। रोज लंगर चढ़ता था, रोज। कभी भी कोई ये नहीं देखता था कि किस कौम का आदमी है और खाना खाने आया और वो खाना खा के चला गया था। हम एक चीज से मुतासिर हैं, इसलिए हम इस बात को यहां कहना चाहते हैं। हमारे आलिम भी बैठे हुए हैं। कोरोना का दौर था, हर तरफ नफसी नफसी जैसा आलम हो गया था। दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारे से पहले सरकार की तरफ से ऐलान हुआ कि 1 लाख लोगों को हर रोज दिल्ली सरकार दिल्ली में एक वक्त 11 बजे दिन में खाना तकसीम करेगी। गुरुद्वारे से ऐलान हुआ कि बंगला साहब गुरुद्वारे से एक दिन में 1.5 लाख लोगों को 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। और मैंने आंख से देखा है, मेरा जो बंगला था सरकारी वो उसके नजदीक था। उस गुरुद्वारे में काम करने वाले कई लोग एक दिन मेरे पास आए, कहे कि मेरे 4 ट्रक हैं फलों के, उनको खड़े करने के लिए अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके बंगले के इस लान में, और फिर जब हमारा वहाँ से स्टॉक ख़त्म होगा तो इसको ले जाएंगे। 4 ट्रक, कोई बंगला किसी एमपी का बाकी नहीं था जिसके बंगले में 2-2, 4-4 ट्रक जो सामान आते थे उसको वो रख लेते थे। दिल्ली सरकार 1 लाख लोगों को खाना देने में और एक उनके गुरुद्वारे से एक ऐसे इंतज़ाम के तहत उनके लोगों के उन जज्बे को मैं सलाम करता हूं जो मुश्किल हालात में बिना कौम की पहचान किए। हमने सोचा, हमने पढ़ा है तारीख में कि हमारे बुजुर्गों के दरगाहों में हम जब पढ़ते हैं हमें बताया जाता है कि ये साबिर पिया की जो मज़ार है इनका इतिहास क्या था, तो मालूम होता है कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर इनके ज़िम्मे लंगर का इंतज़ाम था और सालों साल तक लंगर का इंतज़ाम करते रह गए। ये कहा नहीं गया था कि तुम भी खा लेना, इसलिए खुद फाका करते रह गए, इसीलिए उन्हें साबिर पिया का लक़ब मिला। ऐसे हालात में जिस तरह से ये दीन फैला है, हमारे रसूल ने आला अखलाक की बात कही है और आज हम अपने अंदर अगर देखा जाए तो हमें अपने इस्लाह करने की ज़रूरत है। अखलाक की कमी आ गई है। मोहल्ले में पास पड़ोस में एक दूसरे से साहब सलामत और बोलचाल करने में भी लोग कतराते हैं। छोटे छोटे मामलों को भी बैठ के सुलझाने की कोशिश नहीं करते। और आज दुनिया में, सुन लीजिए, मेरी बात आखिरी है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कि आज दुनिया में दीन की तालीम ज़रूरी है, सबसे पहली है, लेकिन उसके साथ साथ इस दुनिया के सामने जो आपके दीन के लिए रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, आपकी कौम के लिए जो तमाम तरह की मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, उसको हल करने के लिए आपके पास तालीम भी चाहिए। वो तालीम भी आपके पास होनी चाहिए, वो हुनर भी आपको होना चाहिए कि कैसे मामलात में हमारे नौजवान, हमारे समाज के लोग हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहें। एक दौर था जब तरवारें फैसला करती थी कि किसकी हुकूमत कहाँ तक होगी, तब आपके जज्बे थे। 4 लश्कर निकला था एक ज़माने में, खलीफा हारून रशीद के ज़माने में। एक कतीबा बिन मुस्लिम जो चले गए चाइना तक, एक मोहम्मद बिन कासिम जो आ गए सिंध और हिंद तक,
एक उबैद बिन अब्दुल्लाह जो गए कुस्तुनतुनिया तक, और एक तारिक बिन ज़ियाद जिन्होंने फतह किया जाकर के स्पेन को। एक वो दौर था तो तलवारों से फैसला होता था। आज आप जिस मुल्क में रहते हो यहाँ तलवारों का फैसले की ज़रूरत नहीं रह गई। तो आज जो इस मुल्क का निज़ाम है, आज जो इस मुल्क में आपको इज्जत के, एक शहरी के, एक नागरिक की हैसियत से ज़िंदगी बसर करने के लिए, अपने दीन के रास्ते पर चलने के लिए और अपनी तरक्की करने के लिए संविधान में जो सारे अख्तियार और हक मिले हुए हैं, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं अपने आलिम दीन हजरात से भी कि ऐसे जलसों में बताइए, इनको पढ़ाइए, इनको सिखाइए, इनके अंदर ये भी चीज़ें पैदा होनी चाहिए कि एक तरफ जब साजिश हो रही है कि आपको हर तरह से कमज़ोर किया जाए, तो दूसरी तरफ आपके बीच के जो समझदार नौजवान हैं वो उस मुश्किल खड़ी करने वाले लोगों के सामने उनकी सारी तरकीबों को नाकाम करें। इस मुल्क में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन ये ज़रूरत है इसलिए मैं इस इजलास में कह रहा हूँ। आज SIR के ज़रिए ये कोशिश हो रही है कि 2, 4, 10 नहीं, 1000 लाख नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद को जो इस मुल्क में पैदा हुए और इस मुल्क के बाशिंदे हैं, उनको घुसपैठियों का नाम दे करके, जलील करके, रुसवा करके, और उनके लिए उन अभी से बनाए जाने लगे डिटेंशन सेंटर इसमें डाल दिया जाएगा। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण करने के लिए जो तरीके बनाए जा रहे हैं, जो नीयत गंदी है, उससे होशियार होने की जरूरत है। कोई अगर ये समझता है, एक जमाना हम देखा है, जाहिलियत हमारी ये भी है, हमको वोट से खाने को नहीं मिलेगा, हम बाजार में दुकान खोलने जा रहे हैं। खाने को नहीं, रहने को भी नहीं मिलेगा अब इस मुल्क में अगर आप वोटर नहीं रहेंगे तो। इस संजीदगी को समझिए और इस मुश्किल दौर में जो आपके रास्ते में तमाम मुश्किलात खड़ा हो रही हैं, उसमें एक बात जरूर याद रखिए, अपने इत्तफाक को मत किसी तरह से बेतरतीब होने दीजिए। हमें तफरकों में पहले से ही बांट दिया गया है, बुरी तरह से बांटा गया है। शिया सुन्नी के नाम पर, देवबंदी बरेलवी के नाम पर हमें इस तरह से बांटा गया है, अहले हदीस के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर। और आज दुनिया में जिस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं, पूरा गजा, वहां की सरजमीन खून से लाल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद ईमान की ताकत है कि वहां के बेसहारा लोग दुनिया के दूसरे अच्छे मुल्कों की मदद से आज भी उस मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे हालात न पैदा हों, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप आपसी नाइत्तफाकी को दूर कीजिए और इस मुल्क के सियासी निज़ाम में जो संविधान है मुल्क का, उस संविधान के मुताबिक अपने अंदर एक समझ डेवलप करके समाज के सभी कमज़ोर लोगों को साथ अपने लेने की कोशिश कीजिए, सबके लिए मददगार बनिए और दूसरे से भी हक हासिल है आपको, दूसरे की भी मदद लीजिए। इन्हीं बातों के साथ, चूंकि वक्त नहीं है, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके से मुलाकात होगी तो इन सवालों पर बात करूंगा। हम इस मुल्क में रहते हैं तो जमहूरियत के निज़ाम को तस्लीम करना हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आज जब जमहूरियत के निज़ाम को तस्लीम करते हैं तो इन बातों से किनारा करके नहीं रह सकते, इन बातों को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। हमारा इमाम का मतलब हुआ हमारा लीडर, हमारे लीडर का मतलब होता है कि वो इन तमाम तरह के मुश्किलात का सामना करने के लिए उसके पास उसकी भी समझ हो और वो समझ रख करके हमारी ना समझ जो कौम है उसको तरतीब दे, उनको समझाने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह अगर आपके मुंह से इस तरह के बयानात आएंगे, तंग नज़र बना दिया गया हमारे मुल्क, कहीं नहीं कहा मेरे रसूल ने कि तुम्हारे पड़ोस में कोई मुसलमान फाका करेगा तो तुम्हारे घर का खाना हराम हो जाएगा। वहां सिर्फ इतना कहा गया कि पड़ोसी के घर अगर फाका हो गया, उसमें कोई तरतीब नहीं दी गई कि ईसाई के घर की
यहूदी के घर और किसी बुत परस्त का घर छोड़ के किसी पड़ोसी के घर में अगर फाका है तो वही चीज़ जिस तरह रसूल ने कहा है, हमारे नबी ने कहा है कि बेकस, बेसहारा, मजलूम, यतीम, इन तमाम लोगों की मदद कीजिए। तो आप सबसे भी मेरी गुजारिश है, दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया में किस तरह हालात का मुकाबला हम करें, हमारी आगे वाली नस्लें उसके लिए तैयार हो, इसकी भी तरबियत दीजिए। इन्हीं बातों के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।